हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 फॉर क्लास 6 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर प्रकाश, छाया और परावर्तन, जो कि चैप्टर 11 है आपका, उसको कंटिन्यू करेंगे। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बच्चे, हम जो दर्पण होता है उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, ठीक है, और वो फिर उसी माध्यम में क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं, जिसके कारण हम अपना चेहरा वो देख पाते हैं। जिस तरह अगर आपके पास जो है एक बॉल है और बॉल को आप दीवार पर जो है किक करते हो, बॉल क्या होगा, दीवार से टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो इसी तरह प्रकाश की किरण भी टकराती है और किसी वस्तु पर गिरती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस आती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों, अपने प्रतिबिंब को देखिए, ठीक है। हमें अपनी इस तरह से प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपका प्रतिबिंब आपके शरीर का आकार एक ही है? तो बेटा, जैसा हमारा आकार होता है उसी जैसा हमें हमारा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में दिखाई देता है, समतल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ, ठीक है बेटा, हाँ लिखेंगे। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को ऊपर उठाया? तो बेटा, आप ये गतिविधि घर पे कर सकते हो। आप अपने बाएं हाथ को उठाओगे तो आप प्रतिबिंब में देखोगे कि प्रतिबिंब में दायां हाथ जो है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ उठेगा? प्रतिबिंब में दायां हाथ जो है वो ऊपर उठेगा। अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? अब अगर आप 2 कदम पीछे की ओर जाएंगे तो आप देखोगे कि प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब भी जो है आपका पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि अगर आप 2 कदम पीछे की ओर चलें तो प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चला जाता है। आप लिखेंगे प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है, पीछे की ओर चला जाता है। तो बेटा ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चला जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे। अब इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तब वह एक आकृति देख सकता है और उसके ही समान दिखती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। और जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपना प्रतिबिंब को देख सकता है। तो बेटा, जब भी सूर्य की रोशनी होती है या बल्ब की रोशनी होती है, कोई भी प्रकाश स्रोत जो है वो किस पर गिरता है? महेश पर गिरता है। तो किरणें क्या होती हैं? किरणें फिर से क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं, जिससे कि क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अंधेरे में हम नहीं देख पाते, ठीक है। समतल दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे अंधेरे में, क्योंकि प्रकाश की किरणें नहीं है। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक जो है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। तो प्रतिबिंब जो है बेटा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, यानी जैसा हमारा आकार होता है या जैसा वस्तु का आकार होता है, सेम उसी तरह का प्रतिबिंब वो हमें मिलता है। किसमें? समतल दर्पण में। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, यानी प्रतिबिंब में जैसे हमने देखा कि अगर आप दायां हाथ उठाओगे तो आपको प्रतिबिंब में लगेगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं, तो इसलिए पार्श्व रूप से जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और जितनी दूरी पर आप खड़े होगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। जैसे आप आगे की तरफ आओगे तो प्रतिबिंब भी आगे की तरफ आ जाएगा, आप पीछे की तरफ जाओगे तो प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ चला जाएगा।
नेक्स्ट देखिए नंबर 4, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, ये प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? आभासी होता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक ये होता नहीं है। अब क्रियाकलाप दिया गया है आपको, तो देखिए पहला क्रियाकलाप क्या है, एक कागज पर ABC आपको लिखना है, अक्षर लिखने हैं और समतल दर्पण की ओर आपको कागज को रख देना है। तो आपको उसमें वो जो अक्षर आपने लिखे हैं ABC वो आपको कैसे दिखाई देंगे? तो देखिए जो A है वो आपको इसी तरह A दिखाई देगा, जो B है वो आपको जब दर्पण के सामने रखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और जो C है जो ऐसे लिखा हुआ है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, यानी ये आपको पार्श्व रूप से उल्टे दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। तो इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द आप जो है कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एम्बुलेंस। आप इस तरह से एम्बुलेंस को लिख के अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो आपको इसी तरह से वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिए कॉपी में अपनी, AMBULANCE। तो बेटा इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसको लिख के दर्पण में देखेंगे तब आपको ऐसे एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप ये गतिविधि भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप खुद से करके जरूर देखिए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आइए इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या है, यहीं से आप परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में क्या अनुपात होता है? तो बेटा जितना प्रतिबिंब का आकार, जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। तो उनके बीच में कितना अनुपात होगा? उनके बीच में होता है 1:1। ठीक है, अनुपात कितना होगा? 1:1, यानी जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो बेटा दर्पण के अलावा किसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? तो देखिए दर्पण के अलावा जो भी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं उनमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, जिनकी सतह चिकनी होती है और जहां से प्रकाश जो है वो परावर्तित हो सकता है। जैसे पानी में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटे चम्मच जो है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जो थाली होती है, नई थाली आप देखिए उसमें प्लेट होती हैं, उनमें हम अपना प्रतिबिंब जो है वो आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा चमकदार मेज है, उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो यानी जिसकी सतह चिकनी है और जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो जो है एक दर्पण की भांति जो है क्या करते हैं, दर्पण की भांति कार्य करते हैं और वहां पर हम अपना चेहरा या हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ये बेटा लिखते हैं इसका आंसर। तो यहां से आप आंसर लिख लीजिए, कोई भी सतह जो चिकनी है और किरणों को परावर्तित करती है उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, जैसे बर्तन, चमकदार मेज, पानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न 4 है, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो आपको अपना नाम लिखकर दर्पण के सामने रखना है और उसमें देखना है कि आपको अपना नाम किस तरह से दिखाई देता है। तो आइए बेटा हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। तो ये जो है बेटा जब आप अपना नाम लिख के, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप अपना नाम लिख के दर्पण के सामने रखिए और जो उसमें दिखाई देता है आप वैसे उसको लिख दीजिए। तो जैसे कमल हमने लिखा तो दर्पण में कमल जो है कुछ इस तरह का दिखाई दिया। निशा जब लिखा तो दर्पण में कुछ इस तरह का जो है दिखाई पड़ता है। और बेटा इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि दर्पण जो है कैसे दिखाई देगा, दर्पण में अगर हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप एक पेन और पेपर लेके पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा जो है प्रेस करके दबाव देके लिखिए
और दूसरी तरफ देखिए, जो छाप दूसरी तरफ आती है ना, वो हमेशा आपकी मिरर इमेज होती है। दर्पण की जो इमेज बनती है दर्पण में, वो आपकी वहां पर दिखाई देगी। आप इस ट्रिक को जो है करके देखिए, आपको एज इट इज वही मिलेगा जो आप दर्पण में देख पाओगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।